एक और सवाल है, जिस तरीके से आपने फ्लाइट का जिक्र किया, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे हमने देखा कि वो जो संक्रमण था उससे ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस समय हमने कितनी दिक्कतें देखी थी, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन आपको क्या लगता है, ओमिक्रॉन को देखते हुए जैसे डेल्टा के प्रति अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो खतरा हमने देखा, ओमिक्रॉन को देखते हुए भी क्या हमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए? खासतौर पर फ्लाइट जो उन देशों से आ रहे हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा, उनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखो कि कितनी बार एक सबक सीखा जाए। पहली बार जब पहली वेव आई थी तो हमने सोचा, जब वो वेव कम हुई और ये वायरस ऐसे ही चलता है, पीक करता है फिर डिसअपीयर हो जाता है, तो पहली और दूसरी वेव के बीच में 32 हफ्तों का फासला था। उसमें हम लोगों को भी ऐसा लगा और कई लोगों ने तो ऐलान भी कर दिया कि हम वायरस से जीत गए, खत्म हो गया वायरस। ये सच नहीं है। जब वो आया वापस इतने भयंकर तरीके से आया कि उसकी वेव 4 गुना ज्यादा थी पहली वेव से। तो इसीलिए हमें ये पूरा तरीके से इस पे सतर्क रहना है इमीडिएटली कि भैया ये इसका जब तक ये डेंजर टल नहीं जाता, और हो सकता है कि 4-6 हफ्ते 2 महीने में ये इसकी एक खत्म ही हो जाए। डॉक्टर साहब, यानी जो हमने 2 साल ऐसा किया है तो अब तो हमें 2 महीने और करना चाहिए ही। यानी डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे को तीसरी लहर माना जाए या अभी और इंतजार करना चाहिए? अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी शुरुआत है और लोग, हमारी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं वो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि भाई इमीडिएटली उनको क्वारंटीन किया जाए, इमीडिएटली उनके जो स्वैब्स हैं वो सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, इमीडिएटली उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए और ट्रीटमेंट करी जाए। सो ये तीनों चीजें जिसको हम कहते हैं टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, वो अब से लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स हुआ है और दुनिया में भी इसका काफी रिस्पॉन्स हुआ है। तो हो सकता है कि ये लहर को बचाया जा सके, कि फ्लैट कर दिया जाए, और ये डिपेंड करेगा कितने अब जाके अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि जो बचे हुए हैं वही तकलीफ देंगे बाद में। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ओमिक्रॉन और पहले के जो वेरिएंट थे उसमें आप कितना फर्क देखते हैं, और उस फर्क के लिहाज से क्या अंतर पाते हैं पहले जो वेरिएंट थे उसमें और ओमिक्रॉन में? देखो, आप ये समझो कि बायोलॉजिकली वायरस की साइज शेप वही है। उसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से वो बॉडी के सेल्स से कनेक्ट करता है, जिसको हम डॉकिंग कहते हैं, उसके अंदर जो ये वैक्सीन थी और जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, उनकी इम्यूनिटी वो डॉकिंग को ब्लॉक करती है कि वो अगर जो वायरस ह्यूमन सेल से डॉक नहीं कर सकेगा तो वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो जितनी भी हमने ट्रीटमेंट्स करी हैं, चाहे आप एंटीवायरस ले लो, चाहे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले लो, जो भी आप लेंगे वो उसका पहला मकसद ये है कि वो वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकना है, और जो भी तरीके हम अपना रहे हैं उसमें अपना रहे हैं। तो इसीलिए अगर जो हम इस वायरस को रोक सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइक तो वैसी की वैसी है, और जो आप देख रहे हैं फाइजर और जो नई मेडिसिन बनाई है, जो ओरल चल रही है, वो भी एंटीवायरल है, उसका यही माध्यम है कि वो इस स्पाइक को मतलब ब्लॉक करे और वो मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो ये चीजें जरूर हैं कि सेकंड वेव से अब तक काफी नई चीजें आ गई हैं टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे ये जो कहते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल जिसको कहते हैं हम, जिसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाई गई हैं वायरस से लड़ने के लिए, उसको अपडेट भी किया जा रहा है कि हो सकता है ओमिक्रॉन शायद ना काबू में आए, तो उसके लिए भी अपडेटिंग हो रही है। और जो ओरल पिल्स बनी है, इसका भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई मतलब फॉर पब्लिक अभी, पर जो उसके इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल है और जनता को काफी, उनको वैक्सीन भी लग गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए क्योंकि नया साल आने को है, नए साल में लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस हो जाता है, उसके अलावा बाजारों में जो हम भीड़ देख रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि नए साल में ओमिक्रॉन नई मुसीबत बन जाएगा? बन सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखो, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था
जो जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ था, लोगों ने घर पे रहे, वायरस नीचे आ गया। अब लॉकडाउन की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जो है प्रेवलेंट जहां भी है, एक तो माइल्डर आ रहा है, पर दूसरी बात ये है कि हम अगर जो मास्किंग को कंटिन्यू करेंगे तो ये पर्सनल लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन की नेशनल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बहुत हावी पड़ते हैं लोगों के ऊपर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं एज ए मेडिकल कम्युनिटी कि लोग इस बात को पूरी स्पष्ट तरीके से समझें कि ये जो हमें विंडो मिली थी जब लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, इसका टाइम अब खत्म हुआ। हमें वापस मास्किंग, वापस ये क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, सब चीजों को डाउनसाइज करना है जैसे पहले किया था, और रिस्ट्रिक्शन करनी है, बंद नहीं करने। तो इसीलिए अगर जो हम ऐसा करेंगे, जैसे अब मेरा खुद का विचार है, बाकी लोगों का पता नहीं, कि जैसे नाइट क्लब की खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बंद कर सकते हैं फिर से, क्योंकि ये वेरिएंट अगर एक नाइट क्लब में घुस गया तो सारों को हो जाएगा, और वो सारों को होगा तो सारों और को होगा। वैसी चीजों पे हमें बहुत कड़ी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ओमिक्रॉन से संक्रमित जो लोग हैं उनकी ट्रेसिंग आसान है या थोड़ी मुश्किल देख रहे हैं आप? देखो, ये जो सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है टू एक्यूरेटली डायग्नोज कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं, उसमें आज के दिन से 7 दिन लग जाते हैं उसके पूरी टेस्टिंग करने में, और बहुत कम लैब्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है टू डू द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अब नेचुरली जब ये पता लगा है तो उसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट उसका इंतजाम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लैब्स में ये उपलब्धि हो, और जैसे वो होगा उसका फिर टाइम जो है वो कम होता जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी भी डिटेक्ट कर लेंगे। पर ये जरूर है कि किसी का आरटीपीसीआर अगर जो आएगा पॉजिटिव तो उसको शक करना पड़ेगा, खास करके उसमें वो एस फैक्टर होता है जो उसमें कम हो जाता है, तो उनको तो बहुत ही जरूरी चेक करना है सबको। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी इसलिए मैं आपको यहीं पर बोल रही हूँ रुकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, वो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन के जो थे वो आज जरूर उनको जवाब मिला होगा उन सवालों का जो सवाल मैंने सीधे आपसे पूछे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे जुड़ने के लिए।